इस टीम का लेवल आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सी लेवल से भी नीचे का है। मतलब ये मैं बताऊं, ये बॉटम लाइन था टेन हैग के। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे कभी टेन हैग अपने इस पूरे मैनेजरियल करियर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेंट में इससे नीचे जाने वाला है। देखो, हम ब्रेंटफोर्ड से आ रहे, हम मैनचेस्टर सिटी से पिले, हम लिवरपूल से भी पिले, हम एक दो इधर उधर और पिले होंगे हम, लेकिन ये गेम इतना घटिया था, ये गेम इतना एम्बैरेसिंग था। मतलब मेरे को लगता है कि खुद लगता है यार कि ट्विटर पे या फिर इधर उधर कोई अगर यूनाइटेड की गांड मार रहा हो ना तो तुम भी शामिल हो जाओ उसमें मारने के लिए, क्योंकि ये उस लेवल, दिस वाज एन एम्बैरेसमेंट एंड एक्चुअली में ये इंसल्ट था हर यूनाइटेड के प्लेयर, कोच, मैनेजर, फैंस, हर उस बंदे के लिए जो कि इस क्लब से अपने आप को अटैच मानता है। दिस वाज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं कह रहा हूं वो तो छोड़ दो कि वो कौन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड थी जो कि 20 मैचेस जीती होगी, 25 मैचेस जीती होगी, जिसने इस सीजन टेन हैग के अंडर रिकॉर्ड बनाए थे। शायद से एरा भी अंडर होता, खैर इस टेन हैग के अंडर। तो मैं कह रहा हूं कि जो यूनाइटेड एक्चुअली में हारी है ना, पिली है, ये उससे भी घटिया खेल गई। लेकिन सबसे पहले भाई हम उस चीज़ की बात करेंगे जो कि अनथिंकेबल थी, जिसने, अगर इस फुटबॉल जगत की हम बात करें तो वो हर बंदा जिसने रात को 12:30 बजे टीवी ऑन करा होगा भाई, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और वो थी सविया। किसने सोचा होगा ये सविया जो कि सीजन के स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्होंने अपने सारे मेन प्लेयर सेल कर दिए, अपना मैनेजर खो दिया, यहां पर कहीं ना कहीं लालिगा के साथ अपनी पेस नहीं बना के रखी, वो सविया जो कि यहां पर रेलीगेशन में जा सकती थी, वो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जिसने बारसा को बाहर करा, जिसने यहां पर बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, यहां पर प्रीमियर लीग या फिर अगर हम यूरोप टॉप 5 लीग की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग टीम को यूरोपा से बाहर करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। भाई सही में ये यूरोपा की रियल मैड्रिड है क्या? भाई मेरे को ऐसा लगता है कि आप सेविया को चैंपियंस लीग में डालोगे तो ये जानबूझ के ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे, जिससे यूरोपा में आके यूरोपा जीतेंगे। मतलब अगर मेरे को लगता है रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग जीतने का और सेविया में यूरोपा जीतने का, और फिर दोनों में सुपर कप जीतने का एक बढ़िया हिसाब है, बढ़िया सेक्सी सा हिसाब है। मतलब आज देखो, आज सबको ब्लेम लेना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यार एक रे ऑफ होप होती है, एक रे ऑफ लाइट होती है, कि जब सभी अंधेरे में हो तो कुछ तो होगा, एक तिनका तो होगा लाइट का। है डेविड देगा कॉन्ट्रैक्ट मत रिन्यू करो, डोंट रिन्यू इट भाई, बिल्कुल ही मत रिन्यू करो। देखो देयर इज अ रीजन वाई पेप एडरसन को खिलाता है पैरों से एज अ सेंटर बैक। देयर इज अ रीजन वाई हम एसी मिलान की बात करते हैं, देयर इज अ रीजन वाई अगर हम कोर्तोआ की बात करते हैं या फिर टेर स्टेगन, बड़े बड़े अगर हम बेहतरीन गोलकीपर्स की बात करते हैं, तो आज के टाइम में, आज के मॉडर्न फुटबॉल में सिर्फ इतना कहना कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स, ये काफ़ी नहीं है। देयर इज अ रीजन वाई कि आज मॉडर्न फुटबॉल, आज अगर गोलकीपर के टर्म्स की बात करें तो वो यहाँ पर लाइक एलिवेट हो रहा है, इनोवेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है वक्त के साथ, टीम के साथ और इनोवेशन के साथ। कहीं ना कहीं एक सेंटर बैक जो टेक्निकली गिफ्टेड होना आज एक लाइक हम कहते हैं ना कि प्रिविलेज नहीं है, लग्जरी नहीं है, बल्कि नेसेसिटी है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इसको लग्जरी मान के चले, अगर आ गया तो आ गया अगले 2-3 साल में, लेकिन डेविड दे अगर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने के जहां मॉडर्न फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, जब पेप गार्डियोला जो कि 5 सेंटर बैक, 6 सेंटर बैक, जो कि हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को परफेक्शन के साथ निभाना चाहता है, वो दुनिया जहां पर मॉडर्न फुटबॉल में आजकल ये डिमांड है कि भैया मैनचेस्टर लाइक जो गोलकीपर है वो टेक्निकली गिफ्टेड होना चाहिए, वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको नेसेसिटी मानती है, बट टेक्निकल को नहीं, बल्कि एक्चुअली में शॉर्ट स्टॉपिंग को। और ये भारी पड़ जाएगा अगर टेन हैग ने नंबर 1 प्रायोरिटी मान के चलता है वो डेविड दे गेया को, तो आई वुड हाईली डाउट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले सीजन भी कुछ कर सकती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि पेप गार्डियोला के हिसाब से जो बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसके साथ 2 दिन बाद मैच है हमारा FA, संडे को मैच है हमारा FA कप के लिए। दिस इज लेजिट। लेकिन आज की अगर हम मैच की बात करें, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेडियम ने ही माहौल सेट कर दिया था। मतलब इससे प्यारा तो मैंने आज तक, पता है, हम ये जो मोटिवेशन होती है ना क्लब के फैंस में, ये जो डेडिकेशन, कन्विक्शन और ये जो ड्राइव, ये फोर्स होती है ना, जो ड्राइव करता है कि नहीं भाई अगर इतना सा भी चांस है ना तो हम इसको इतना बनाएंगे। शायद से कल बायर्न के फैंस जो ना कर सके ना, आज सेविया के फैंस ने वो कर दिया। शायद से कल बायर्न के फैंस को स्टेडियम में बैठ के ना वो जो लग रहा हो कि यार सिटी के अगेंस्ट बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन हम करेंगे।
आज सविया के फैंस को भी लग रहा होगा कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ये गेम पलटना बहुत मुश्किल है, बट हम फिर भी करेंगे। दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस है, वहाँ बायर्न अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर गई, वहाँ सविया ने यहाँ पर खड़ी रही। क्योंकि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने सीजन का सबसे गंदा फुटबॉल खेला है तो सविया ने अपने सीजन का सबसे सेक्सी फुटबॉल खेल दिया भाई। दे वर रिलेंटलेस, दे वर ब्रूटल। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं प्राइम बार्सा, प्राइम मैड्रिड, प्राइम बायर्न, इन सारे टीमों का मिक्सचर का एक प्राइम वर्जन मैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने उतरते देख रहा हूँ। मैं अगर नेसेरी की बात करूँ, मैं यहाँ पर अकूनिया की बात करूँ, मैं यहाँ पर गुडलिच की बात करूँ, डिफेंस की बात करूँ, बॉलों की बात करूँ, हर एक चीज एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रही थी, हर एक चीज एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही थी। कोई स्पेस नहीं दे रहे, कोई प्रेस में रियायत नहीं है, कोई यहाँ पर भी डुअल जीतने का मौका भी नहीं दे रहे। मैं वेगोस्ट का मान रहा था कि वेगोस्ट आएगा तो गेम में एक ठहरता आएगी, एक सहाने वाला ना, एक ठहरने वाला गेम बनेगा, या फिर अगर केओस भी बनेगा तो एटलीस्ट क्रॉस तो डाल सकते हैं, वो भी नहीं डाल पाए। और मैं दगिया पे तो कहाँ से स्टार्ट करूं? मतलब अगर हम पहले गोल की मैं बात करूं तो ब्लेम दोनों पे जाएगा। दगिया को एक तो आपका प्ले आउट फ्रॉम द बैक हग्गू है, मैगवायर का नाम नहीं है लेकिन हग्गू है, उसमें भी जब आपको पता है कि 3 डिफेंडर, और हमने टेन हैग की स्टार्टिंग की बात करें, दूसरा गेम था ब्रेंटफोर्ड का जहां पर एरिक्सन को सिमिलर पोजीशन पे उसने कंसीड करा था, वहां पर टेन हैग ने इसको बिल्ड करा होगा कि ये पहली चीज सीख ले कि ये ही नहीं करनी, और आज आपने सबसे क्रूशियल मोमेंट पे आके ये चीज कर दी। मैगवायर ने बॉल को एक्चुअली में डिमांड करा था, और मैगवायर का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर कटकटा के फर्लैंड मंडी की तरह यहाँ पर क्रोकेता मार दे। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता ना, है ना। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हमने पेयर बिठा रखा था आज के मैच में, ये इतना खराब था, ये इतना बेहुदा था, मतलब इट वॉज लाइक, मैं सही बताऊं तो हम कैसे बच गए। ये गेम 3-0 का नहीं बल्कि 5-0 का था, 0 का था। मैं ये नहीं कह रहा कि सविया इसमें जीतना डिजर्व, इतना ही नहीं कह रहा कि सविया इसमें जीतना डिजर्व करती थी, बल्कि क्लीन शीट भी डिजर्व करती थी, क्योंकि सविया ने एक्चुअली में ऐसी कोई गलती करी नहीं है जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनको पेल दे या फिर कर दे। चाहे हम मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, चाहे हम लूक शॉ की बात करें, इनके आने के बाद भी हमने कुछ घंटा नहीं उखाड़ा। और उसके सबसे बड़ा रीजन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि टेन हैग को भी ब्लेम लेना पड़ेगा। हाँ, आज ब्रूनो नहीं खेल रहा था, हाँ ठीक है, आज यहाँ पर हमारे पास लीचा नहीं था, वरान नहीं था, आज हमारे पास हमारा स्टार्टिंग स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं था, लेकिन क्या एक्चुअली में हमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के साथ गंदी परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या हमने कभी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बिना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या हमने कभी एक अडेप्टिव और कॉम्प्रोमाइज टीम के साथ गेम नहीं निकाला? क्या ये एक्सप्लेनेशन टेन हैग देगा? क्या ये एक्सक्यूज टेन हैग ले सकता है कि उसकी टीम ने आज यूरोप के अगर मैं वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, इंसल्ट मैं जिसको कहता हूं, अगर टेन हैग बॉल की मैं बात करूं, टेन हैग बॉल के लिए इंसल्ट है। क्या वो ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर सकता है क्या कि क्योंकि मेरे पास मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं थी? अडेप्टिव फुटबॉल, कॉम्प्रोमाइज फुटबॉल, कौन सी ऐसी टीम है यूरोप टॉप 5 लीग में जो कि नॉकआउट मैचेस में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के साथ जाएगी? रियल मैड्रिड बेस्ट टीम के अगेंस्ट जाएगी अपने बेस्ट डिफेंडर के बिना। रियल मैड्रिड ने बारसा को फेस किया था बेंजेमा के बिना। बार्सिलोना पिछले 2-2.5 महीने से यहां पर पेड्री, फ्रैंकी डियोंग इन सब से जूझ रही है इंजरीज से। पीएसजी में कितना टाइम हो जब उन्होंने मेसी, नेमार, एम्बापे को देखा, खैर उनका तो मैनेजर भी चूतिया है, बट स्टिल ऐसी कौन सी टीम है जो कि अपने नॉकआउट मैचेस में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि टेन हैग को ब्लेम कर दो, और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 भी होती तो कुछ नहीं उखाड़ पाती। आई एम जस्ट सेइंग कि क्या यहां पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है? क्या यहां पर जरूरत नहीं है कि यहां पर डेविड दे गया, हैरी मैक, क्या काम है दे गया का? आई थिंक दिस इज द प्राइम टाइम एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि क्यों डेविड दे गया को अपनी जो लेगेसी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो 500 से ज्यादा गेम आपने खेले हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि उसको रैप करो। दैट्स इट। हैरी मैगवायर कैप्टन आर्मबैंड लेके बैठा हुआ है। हैरी मैगवायर जो कि शायद से जब बेचने की लिस्ट की बारी आएगी ना तो सबसे पहले इसका नाम आएगा। वो हमारा कैप्टन आर्मबैंड पहन के बैठा हुआ है वहां पे, वो इस टीम को लीड कर रहा है। कैसे कर रहा है? हाउ इज? मैं ये अब देखो यार, अगेन मैं इंडिविजुअली इनको खोल रहा हूं बिकॉज ये बहुत रेयर है जब इसकी जरूरत पड़ रही है, बट उसमें भी
इंडिविजुअल में भी इंडिविजुअल्स को मैं पकड़ रहा हूँ, देयर इज अ रीजन वाई, बिकॉज कैप्टन आर्मबैंड है, ही इज सपोज टू सेट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल वो सेट कर रहा है क्या? आज मैं बताऊं तो राशफोर्ड और लुक शॉ के आने के बाद मेरे को चांसेस लगे, बट नहीं, दैट वाज अ टैक्टिकल फेलियर। हम पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। हमारा मिडफील्ड डर रहा था, हमारा डिफेंस डर रहा था बॉल प्रोग्रेशन के लिए, जो उनकी फट रही थी, क्योंकि सेविया का प्रेस इतना रिलेंटलेस था, कोई स्पेस नहीं मिल रहा था। अगर मैं सैंचो की बात करूं, देखो सैंचो का तो मेरे को समझ में आता है कि सैंचो का तो मॉडल ही खराब है यूनाइटेड में। आई थिंक दिस सैंचो मॉडल वोंट वर्क, बिकॉज ये कभी काम करना भी नहीं था। हम खरीद के लिए आए, लेकिन हमने खरीदने के बाद ही डिसाइड करा कि अब इसको फिट कैसे करेंगे, बल्कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम एंटनी की बात करते हैं, एंटनी को इतना काम करना पड़ता है डिफेंस वर्क रेट में कि उसको हम काम कैसे दें कि अटैकिंग इनपुट दे। क्रॉस पैथेटिक, ये इन्वर्टेड फुटबैक वाला सिस्टम आज काम नहीं करा, क्योंकि आज हमारे पास लीचा और वरान नहीं थे ना, जो कि चीज़ों को इतना सिंपल बना देते थे कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी इतनी ईजी लगती थी कि हाँ वरान और लीचा है तो संभाल लेंगे। डेविड de Gea की जो प्रॉब्लम्स है, जो कमजोरी है, उसको भी इन दोनों ने इतना कम करा है। लेकिन मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि इनके साथ हमने, और तब भी भैया यूनाइटेड में अभी बहुत कुछ है। और एक बार फिर से एक बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद एक ऐसी हम्बलनेस और ऐसी इंसल्ट मिली है ना हमारे मुंह पे, कि याद रहेगी कि भैया आप कितना ही हो, अल्टीमेटली पैर जमीन पे ही होने चाहिए।